राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, आज परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने शुरू में ही कहा कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ। सबसे सुगम भी है, सबसे श्रेष्ठ है। वो क्या है कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। महाराज जी ऋषिकेश में सत्संग सुना रहे थे। तो 9 अगस्त 2001 को शाम 4 बजे ऋषिकेश का सत्संग है। तो रोजाना तो महाराज जी हम लोगों से पूछते थे कि कोई बात पूछो। उस दिन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने खुद प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? हरि जी नींद तो नहीं आ रही है? महाराज जी ने कहा एक रास्ता तो लंबा है, एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? ये महाराज जी ने श्रोताओं से प्रश्न किए। तो श्रोता ने कहा कि तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूं, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने के पीछे सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूं, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूं, बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात कि सब रूपों में भगवान ही है। वास्तव में सच्ची बात है कि सब भगवान है। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था, अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्ति की बहुत सुगम बात बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूं, दूसरे काम में लगा हूं, तो बताओ। तो महाराज जी ने बड़ी विलक्षण ये खोज की कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रह करके दुर्लभ महात्मा बन गए। और महाराज जी ने जगह जगह प्रवचन में कहा कि अभी अभी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ये बातें और जगह नहीं मिलेगी। और जगह तो ये बात मिलेगी पहले हमारा चेला बनो, हमारा चेला बनो, चेली बनो, हमारी सेवा करो, भेंट पूजा लाओ, फिर 2-4 जन्म बीतने पर तुम्हारे को भगवान प्राप्ति करा दूंगा। बहुत लंबा रास्ता है। महाराज जी ने कहा अपने सोच को बदल दो। नारद जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे, तो जंगल की छटा को, जंगल की सुंदरता को देख करके नारद जी की समाधि लग गई। ओहो, ये फलदार वृक्ष किसने बनाया? छायादार वृक्ष किसने बनाया? सिंह किसने बनाया?
बाग को किसने बनाया? सुंदर सुंदर फूल पत्ती किसने बनाया? जीव जंतु किसने बनाया? नारद जी की समाधि लग गई। तो नारद जी की दृष्टि कहाँ गई? बनाने वाले पर गई। हम लोगों की दृष्टि बनी हुई पर जाती है, नारद जी की दृष्टि बनाने वाले पर गई। मैं विद्यालय में जाता हूँ तो एक भजन सुनाता हूँ, तो एक साइंस के टीचर बोले एक जगह कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं पूरा आस्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान पर पूरा विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु इस भजन से हमें बहुत विश्वास हो गया। क्या मैं भजन सुनाता हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे छिलके से पैक किया लोग उसे खाए, छिलके से। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को खिलाते हैं। आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, शिशु हेतु दूध माँ में। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी करने वाला। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना क्या आज। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी नहीं हवा। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो। नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो।
ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला सुगंध किसने। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। किसने बनाया, भगवान ने। अब विचार करो कि माताएं बहनें हलवा सीरा बनाती हैं, अब कितने वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, परंतु भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया। मीठे मीठे आम, मीठे मीठे केले। विचार करो कि कहां से आया। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत थे, सूरदास। तो कोई फल बेचने वाले उनको केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, उनके नेत्रों से झरझर झरझर आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है कि बाबा जी की तो आंखें है नहीं और हमने सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो बाबा जी रो रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी लगता है हमारे से भूल हो गई, आपको हमने सड़ा हुआ फल दे दिया तभी तो आप रो रहे हैं। तो महापुरुष ठहरे। तो उन्होंने कहा भैया मेरे आंखों से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुमने हमारे को सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को याद कर रहा हूं कि वाह भाई परमात्मा तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं उस परमात्मा को याद करके आंख में आंसू आ रहे हैं। अब विचार करो कि गौ माता को तूड़ी घास भूसा चारा खिलाते हैं, गुड़ खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं और बदले में क्या मिलता है, सफेद दूध। भगवान की ऐसी कारीगरी है, कोई चीज देते हैं छिपा के देते हैं। अब बड़ा से बड़ा कोई वैज्ञानिक हो दुनिया का और उससे कहा जाए कि एक नाद में, थान में, चन्नी में, बाल्टी में घास तूड़ी खली चूनी भूसा चारा मिला लो और पानी मिला लो, उससे सफेद दूध बना के दिखाओ। वो लोग कोई दिखा सकता है? तो गौ माता में दूध किसने भेजा? भगवान ने। हम लोगों के पैदा होने के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, थोड़े हिस्से में दूध कहाँ से आया? भगवान ने भेजा। न ठंडा न गरम, गरम हो तो बच्चा पी नहीं पावे, ठंडा हो तो शीत लग जाए। किसकी व्यवस्था है? भगवान की। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन करते हैं, होली दिवाली विवाह शादी के उत्सव पर रंगाई पुताई करते हैं और 5, 10, 15 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। अब मोर के पंख को देखो, अब बेचारा मई जून के महीने में धूप में रहता है, सावन भादों के महीने में बारिश में भीगता है, परंतु क्या भीगने के बाद रंग थोड़ा हल्का पड़ जाता है क्या? जरा सा भी रंग हल्का नहीं पड़ता। वो पेंटर कौन है? सिरसा में रहता है कि जापान में रहता है? कहाँ रहता है भाई? वो पेंटर भगवान है। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया। अब विचार करो कि बिजली आती है चली जाती है। किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए भगवान हवा की लाइन काट दिए थे और 1 घंटे के बाद छोड़ो 5 मिनट के लिए हवा चली जाए तो
कोई धनवान, कोई बलवान, कोई बुद्धिमान, कोई विद्वान, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई व्यवस्था बना सकते हैं क्या भाई? कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कोई भूली नहीं होती? उसका नाम परमात्मा है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, सब पर्यायवाची है, सब पर्यायवाची शब्द है। अब विचार करो कि मित्र का फोन आता है कि आप क्या कर रहे? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। तो आप तो भोजन करके 6 घंटे विश्राम में चले आते, सो जाते हैं। भोजन पचाता कौन है? वो मशीन किसने लगाई, कहां से लाई? हम तो भोजन अंदर खा लेते हैं, परंतु पचाता कौन है? खून किसने बनाया, मलमूत्र किसने बनाया, नस नाड़ियों में भेजने का काम किसने किया? भगवान ने। अब विचार करो कि हम लोग बिजली जलाते हैं, ट्यूबलाइट, पंखा आदि चलाते हैं और महीने भर बाद बिजली वाला आदमी आकर के रीडिंग नोट करके बिल भेज देता है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। और सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई सिरसा वाले 56 साल की उम्र से हमारे प्रकाश में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, हमारा टैक्स लाओ। कोई सूर्य भगवान का टैक्स दे सकता है? रात में बड़ी बड़ी लाइट लगाते हैं प्रकाश के लिए। कोई वैज्ञानिकों ने ऐसा लाइट बनाया कि एक बल्ब लगा दे जो सब जगह प्रकाश हो जाए? तो एक एक बात पर देखो तो देखते रह जाओ। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प किसने बनाया, डिजाइनदार, अपने आप कैसे बन गया? और उसमें सुगंध किसने डाला? एक विद्यालय में गया तो उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने बच्चों से पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 2 लड़का 1 लड़की 3 खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। तुमने क्यों नहीं मानते भाई? बोले भगवान दिखाई देते नहीं, खंभा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, हम मान लेते हैं, भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते। तो मैंने कहा कि जो दिखाई देता है उसी को मानते? बोले हाँ। तो मैंने कहा अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग गए हो? बोले नहीं गए। फिर कैसे मानने लग गए? बोले नक्शा में बना हुआ है, फलाने फलाने गए थे तो नक्शा में देख करके फलाने फलाने जाने से आपने मान लिया कि अमेरिका देश है। तो हमारे संत महात्मा संत कबीर दास, रहीम दास, मीराबाई, सूरदास जी, परम सद्य स्वामी जी महाराज, सेठ जी, भाई जी कहते हैं कि भगवान है, विश्वास करो। तो मैंने कहा कि बिजली की 3-4 तारे जा रही है, इसमें बिजली दिखाई देती है कि नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है? नहीं दिखाई देती। छू लेंगे? बोले ना, छुएंगे तो करंट लग जाएगा, मर जाएंगे। तो पंखे चल रहे हैं इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जल रही इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो जल कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो वायु कहाँ से मिलती? स्वामी महाराज ने कहा कि एक चने से, गेहूं से सैकड़ों चीज खाने की वस्तु बना सकते हैं। एक चने से सैकड़ों तरह की चीजें खाने की बना सकते हैं, परंतु एक चना का दाना कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। वो चना कहाँ से आया? भगवान ने बनाया। एक लड़का था तो रोजाना गीता का पाठ करता, हनुमान चालीसा का पाठ करके पिताजी को प्रणाम करके विद्यालय जाता। तो जो भगवान में लगे होते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है।
और जो केवल संसार में लगे होते हैं उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। तो पिताजी ने एक दिन कहा कि बेटा तुम क्यों समय बर्बाद करते हो आधे घंटे, इतने में अपने पाठ पुस्तकों को पढ़ो तो तुम्हारे को अच्छे नंबर आएंगे। भगवान के कुछ नहीं है, खान पान बेड़ा था पिताजी का, तामसी बुद्धि थी। तो बेटे ने हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी इतना सुंदर संसार किसने बनाया? अगर भगवान नहीं है तो अपने आप कैसे बन गया? तो पिताजी ने कहा बेटा ये पृथ्वी आग की गोला थी और ठंडा हो जाने के बाद कई वृक्ष उग गए, कई पहाड़ बन गया, कई नदियां बन गई, कई झरने बन गए, कई तालाब बन गया, कई सिंह बन गए, कई चीता बन गए, कई बाघ बन गए, कई मनुष्य बन गए। किसी ने बनाया नहीं है। तो बेटे ने सोचा कि पिताजी से वाद विवाद करने में फायदा नहीं है। अब विद्यालय में गया, कागज लिया और ब्रश लेकर के पेंट से बढ़िया सीनरी तैयार किया। वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सब संसार कागज पर बना दिया। सब लोग आंख खोल के बैठो, नहीं तो नींद आएगी। सुबह सुबह नींद आती है। हाँ, वो देखो सो रहे हैं हिसार से जो आए, देखो सत्संग में आके सो रहे हो। अच्छा, कान सुन रहे, परंतु ऐसे झकझोरे हैं तब आप जगे हो। हाँ, कोई बात नहीं, जागते रहो। देखो अमृत की वर्षा हो, अमृत की वर्षा हो, कोई घड़े को ऐसे उलट दे तो ऐसी बातें मिलेगी? तो क्या बात चल रही थी बताओ, हिसार वाले सज्जन बताओ क्या बात चल रही थी? अभी क्या चल रही थी बताओ। अब बैठो, अब ध्यान देके सुनो। तो ये बात चल रही थी कि क्या बात चल रही थी लाल जी बताओ? हैं? हाँ, जो ध्यान देख के सुनते हैं वो सुनते हैं। तो बालक ने बढ़िया सीनरी तैयार किया, वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, और लेकर के आया, पिताजी के कमरे में सामने टांग दिया। पिताजी ने कहा बेटा बहुत सुंदर ये संसार कागज पर बना है, किसने बनाया? तो बेटे ने कहा पिताजी बनाया किसने? कागज गिरा था स्कूल में और रंग उस पर गिर गया, हवा चली, रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांट के बोले कि तू छोटा सा बच्चा मेरा मजाक उड़ाता है? कागज गिरा था, हवा चली, रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। जरूर कोई न कोई इसको बनाने वाला होगा। तो बेटे ने हाथ जोड़कर पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देख करके आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको कोई न कोई बनाने वाला जरूर होगा, तो इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, मनुष्य, चीता, बाघ अपने आप कैसे बन गया? पिताजी का सिर नीचे झुक गया कि बेटा हमारे से बुद्धिमान है। और स्वामी महाराज जी ने तो उसके आगे की खोज कर ली। महाराज जी ने कहा कि बनाया बनाया कुछ नहीं, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। भगवान अकेले थे, उनका मन नहीं लगा तो एक से अनेक बन गए, एक से अनेक बन गए। अब भगवान ने हम लोगों को बना करके और छिप गए अपने। अब एक खेल हो रही है तो खेल में जीत किसकी होती है? जो पहचान ले। बच्चे लुका छिपी खेलते हैं, एक के आंख पर पट्टी बांध देते हैं, रुमाल बांध देते हैं और छिप जाते हैं। कोई खंबे के पीछे, कोई पलंग के नीचे, कोई बक्सा के पीछे छिप जाते हैं और कहते हैं तुम ढूंढो। तो वो कहता है कि सुरेश तुम्हारे को देख लिया, सुरेश देख लिया। अब सुरेश छिपता है, अरे तू काला पैंट पहना है, लाल शर्ट पहना है, देख लिया। अब इतना बताने पर वो समझ जाता है कि देख लिया। तो देख लिया तो चौड़े हो गया,
ऐसे ही संतों ने कहा कि नकली कह दो। देख लिया प्रभु, देख लिया क्या, ओहो खम्बे के रूप में आप ही बने हो, भगवते नमः। पंखे के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। कुर्सियों के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। स्वामी महाराज सत्संग सुना रहे थे तो ऐसे करने लगे, ये पर्दा भगवान, ये पर्दा भगवान, ये पर्दा भगवान, ये पर्दा भगवान, एक पर्दा भगवान, दो पर्दा भगवान। तो महंत जी महाराज बैठे थे, बोले 8 पर्दा भगवान। अब देखो जैसे छोटा बच्चा गिनती करे ऐसे महाराज जी बोल रहे थे। और कभी कभी तो ऋषिकेश में सुनाते, ओहो ढोलक वाले भगवान, पेटी बजाने वाले भगवान, गाने वाले भगवान, आम का पेड़ भगवान, बंदर भगवान, गद्दा भगवान और पंडाल के रूप में भगवान। तो हम लोग सोचते कि महाराज जी कोई नशा तो नहीं कर लिए, भांग तो नहीं खा लिए, ऐसे कैसे माने सब भगवान। भगवान तो मंदिर में बैठे हैं। परंतु महाराज जी की ऊंची दृष्टि थी। महाराज जी ने कहा कि अरे भाई भगवान का 2 रूप है, एक तो मंदिर में बैठे हैं भगवान और एक जगत रूप से भगवान है। तो मंदिर वाले भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं और जगत रूपी भगवान का माथा फोड़ते हैं, तो हमारी अधूरी पूजा है, हमारी अधूरी पूजा है। जितना भाव मंदिर वाले भगवान में होना चाहिए उतना ही भाव जगत रूपी भगवान में होना चाहिए। बर्ताव अलग अलग, बर्ताव अलग अलग। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प जड़ाऊं जी। जिस रूप में आओ उस रूप में पूजा करूं। पाखंडी बन आओ तो मुंह न लगाऊं जी, साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बन आओ तो मुंह न लगाऊं जी। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो दर धमकाऊं जी। प्रभु आप ही हो। जयपुर में एक किसान भाई की बात एक प्रोफेसर साहब ने बताई कि वो अपने खेत में गए तो 2 किलो मिट्टी का ढेला था, तो देख के रोने लगे, क्यों हो प्रभु आप ढेला बन करके बैठे हो। वो वृंदावन में आए थे, सज्जन मिले मेरे से, आप वाह प्रभु आप ढेला बन के बैठे हो। और पोते ने मोबाइल पटक दिया तो थप्पड़ लगाया, फिर रोने लगे कि प्रभु हो तो आप ही, अब ऐसी गलती मत करना। देखो ये सत्संग है ये, कि पोते को थप्पड़ लगा के फिर कह रहे हैं कि देखो प्रभु हो तो आप ही, गलती मत करना। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, लाठी दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। अब चोर रूप से आएंगे तो अगरबत्ती से पूजा करेंगे क्या? जिस रूप में भगवान आए उस रूप में पूजन करना है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, परंतु विपक्ष में भगवान आए हैं तो बाण पर बाण मारते जा रहे हैं, लोलुहान कर दिए। क्यों? बैरी पक्ष में आप आए हो तो आपका ये पूजन है। तो अलग अलग बर्ताव करो मन मन हर्षाऊं जी, और सब रूपों में थारा ही में दर्शन पाऊं जी। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। दूध दही क्या है? थोड़ा पूजा पाठ किया, अगरबत्ती कर दिखा दिया, ऑफिस में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी। और मंगलवार का दिन है तो शाम को बैठ के 2 घंटे सुंदरकांड का पाठ कर लिया। तो थोड़ा साधन थोड़ा असाधन, तो ये दूध दही खाना हुआ। और घी खाना क्या है? ओहो सब रूपों भगवान ही है। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान।
सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। ये बीज है कि वृक्ष है? बोलो, ये पीपल का बीज है कि वृक्ष है? बीज, जिसकी दृष्टि बीज पर है वो पास है, और जो कहते पीपल का पेड़ है वो फेल है। तो महापुरुषों की दृष्टि बीज पर जाती कि ओ हो, ये बने कौन है? पीपल का बीज का ही सकल पसारा है। छोटा बेटा कहता है पिताजी आम का पेड़ है, मोटा तना है, डालियां हैं, करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, आम का पेड़ है। और पिताजी मुस्कुरा के कह रहे बेटा गुठली सर्वम, गुठली सर्वम, गुठली ही सब कुछ बना है। अब 5 साल का बेटा कहता है पिताजी आप कोई नशा तो नहीं किए हो? देखो कितने पत्ते हैं, आम लटके पड़े हैं, पेड़ है, और आप कहते हो गुठली, गुठली का पसारा। कहाँ गुठली दिखाओ? अब है ताकत पिताजी गुठली दिखा दें? परंतु पिताजी कहते बेटा 2-3 साल पहले 2 किलो में आम बाजार से लाया और खा करके खेत में गुठली को गाड़ दिया, उसी से पेड़ बना है। डाली पता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर वधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर वधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें, बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीश नवावे रे। सब रूपा में प्रभु का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। महाराज जी ने कहा कि पेड़ देखो, वाह प्रभु वाह, ओ हो कितना सुंदर हरे भरे रूप में आप ही विराजमान हो। गाय के रूप में प्रभु आप ही हो, लाइट के रूप में आप ही हो, पंखे के रूप में आप ही हो, सब रूपों में आप ही हो। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। ये महाराज जी ने सूत्र दे दिया। अब दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, इतनी कीमती दवाई, 1 लाख रुपए की एक टिकिया, और दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, और रोगी लेकर के जावे अलमारी में ताले के अंदर बंद कर दे, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ताकत है कि रोगी के बुखार को ठीक कर दे? नहीं कर सकता। दवा तो खुद को खानी पड़ेगी। ऐसे ही स्वामी महाराज जी ने तो कृपा करके हम लोगों को इतनी ऊंची बातें बता दी। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात मिलेगी कि वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, बात पूछने से बातों खुलासा होता है।
वो माइक दे दो, माइक। बैठे बैठे पूछो। आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना मित्र है। अभी जो प्रश्न है पूछो, इसमें पूछो, इधर उधर नहीं। हाँ, इसी में पूछता हूँ विषय जो राम राम। ये विषय में पूछो, जो विषय इसी विषय में पूछता हूँ महाराज जी, मुझे डिप्रेशन हो गया था। वासुदेव सर्वम की बात मुझे मिली नहीं थी। अच्छा। भगवते नमः की बात मुझे मिली नहीं थी। अच्छा। तो मेरा सारा डिप्रेशन एग्रेशन खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया 100%। भगवान बड़ी कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई। राम राम। अभी ख्याल ही मत रखना कि मैं डिप्रेशन में था। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा बात। देखो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्वामी जी महाराज ने ऐसी खोज कर दी कि तत्काल शांति हो जाए, अभी अभी शांति हो जाए, अभी बैठे बैठे। डिप्रेशन क्यों होता है कि ये मित्र है शत्रु है, तो मित्र की याद आएगी तो गदगद हो जाएगा हृदय, और बैरी की याद आते ही खलबली मच जाएगी, डिप्रेशन। तो महाराज जी ने कहा कि मित्र के रूप में भगवान है और शत्रु के रूप में भगवान है, ये तत्काल शांति। एक पंडित जी मिले मेरे को सिकंदराबाद में, तो सिकंदराबाद मिले तो बोले महाराज जी पहले मैं सड़क पर जब जाता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो हुई पत्नी से और गुस्सा आता है कार वाले को देख के, यही तो होता है। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने भगवते नमः सुना तो कार वाले को देख के कहता हूँ भैया भगवते नमः, बस वाले को देख के कहता हूँ भगवते नमः, तो हमारा गुस्सा ही खत्म हो गया। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कहा, तत्काल शांति। सब भगवान है भाई, किससे बैर करें, किसको गाली दें। किसी ने हमारे को हमारे से रुपए ले लिया, दबा दिया, हम कोशिश करेंगे, पंचायत करेंगे, थाने में जाएंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे, और बैर हटाते ही शांति। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तत्काल शांति। मैं नोएडा की बात बताया करता हूँ कि लगभग 2.5 साल पहले वृंदावन से नोएडा से एक सज्जन आए, पढ़े लिखे पैसे वाले। तो हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी जी से मिले, तो बोले महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, तो डिप्रेशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। तो वो ब्रह्मचारी जी बोले कि चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता हूँ। तो श्री राम सेवा आश्रम में आए, हमारे कमरे में लाए, बोले महाराज ये डिप्रेशन में है, शांत है, इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो आप लोगों को तो 20-25 मिनट सत्संग सुना रहा हूँ, उनको मैंने 10 मिनट का सत्संग सुनाया। समय का अभाव रहा था, समय का अभाव था, तो मैंने लगभग 10 मिनट में सत्संग सुनाया। मैंने कहा देखो किसी को दुख देते हो तो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो उन सज्जन ने क्या कहा, उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट के सत्संग में हमारी सोच बदल गई। मैंने कहा क्या सोच बदली? उन्होंने कहा कि मैं 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को जान से मरवाने वाला था। अब बोलो, अब मरवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ भागूंगा, कहाँ छिपूंगा, पुलिस पीछा करेगी? तो सोच बदल गई। सोच बदलने का नाम सत्संग है। एक बहुत अच्छे गहरे साधक ने बताया, उनकी बात में 7 दिन में 2-3 दिन बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। ये तो सारी दुनिया का भाव है कि हम गौ माता की सेवा करते हैं। परंतु उन्होंने कहा कि जब से महाराज जी के भगवते नमः की बातें सुनी हमारा भाव बदल गया। क्या भाव बदला? तो उन्होंने कहा कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ,
कुत्ते दूसरों को दिखता है कि कुत्ते को रोटी खिला रहा, कुत्ते के नहीं, साक्षात भगवान इस रूप में आए हैं, रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। एक मास्टर साहब मिले महेंद्रगढ़ में, बोले कि महाराज मैं तो गिलास नीचे पड़ी थी पैरों से हटा रहा था, इतने में याद आ गया कि ओ हो गिलास के रूप में कौन है, भगवान ही तो हैं। बोले भगवते नमः, तो गिलास उठा के धो के हमने रख दिया। तो स्वामी महाराज ने कहा कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ, जिसको हम लोगों ने सबसे कठिन मान रखा है। और कोई बात पूछो, आप पूछो। भगवते नमः। भगवते नमः। स्वामी जी, सृष्टि की रचना के बारे में अलग अलग सिद्धांत थीरीज पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अलग अलग धारणा है। तो जैसे विज्ञान ने माना कि जल से उत्पत्ति हुई है इस संसार की, हाँ, तो फिर विज्ञान ने ही वापस लिया इस सिद्धांत को कि ये जल से उत्पत्ति नहीं हुई, और कहते मनुष्य जो बना है ये पहले बंदर का रूप था। हाँ, फिर विज्ञान ने इस बात को वापस लिया कि नहीं, मनुष्य मनुष्य ही था। यानी मनुष्य का जो दिमाग है ये अपने आप में बौना लगता है हमारे धर्म ग्रंथों के सामने। हाँ, और श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में जैसे उन्होंने लिखा जी, कोई आखे पूतना, कोई आखे बेताला, कोई आखे नानक बेचारा। अल्टीमेटली फिर यही लिखा उन्होंने कि 5 तत्व का पुतला नानक मेरो नाम। हाँ, उन्होंने अपनी पहचान 5 तत्व के रूप में बताई जी। तो कल हमने बात आपसे शेयर की थी कि क्या ऑक्सीजन भगवान कही जा सकती है, तो ये तो नहीं कही जा सकती, भगवान भगवान ही है, ऑक्सीजन तो है। देखो सबकी अलग अलग धारणा है, अपने अपने बुद्धि का सब परिचय देते हैं, परंतु वास्तव में जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो सुलझी हुई उनकी वाणी होती है। महापुरुषों की सुलझी वाणी होती है, और जो सत्संग नहीं किए हैं उनकी उलझी हुई वाणी दिखती है। मैंने सुना कि आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और मरते जीते जी उसने भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया। मरते समय उसने कहा कि कोई शक्ति है, अब उसको शक्ति कह दो, पावर कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो स्वामी महाराज जी ने क्या खोज किए कि बनाया बनाया कुछ नहीं, बन गए, एक परमात्मा इतने रूप में बन गया। और नहीं तो सोचो, अब सूर्य भगवान दिखाई देते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार दिखाई देते हैं, तो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कैसे बने? अब पुष्प कोई ले लो, अब पुष्प में कितना सुंदर डिजाइन दिया हुआ है, तो अपने आप कैसे बना? या कोई यदि उसका मालिक नहीं हो तो टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता था। फूल की पंखुड़ियों को देखो, 5 पंखुड़ियां हैं तो 5 समान मिलेगा। तो अंतिम बात यही है। और गीता की बात माने तो गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सुत्ते मड़े गड़ायु, यानी हमारे सिवा कुछ भी नहीं है। तो मनुष्यों से ज्यादा तो मूल्यवान बात भगवान की है। और रामचरितमानस में वो स्वामी महाराज कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। और गीता में भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्यपाल सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। जैसे एक पीपल के बीज से पीपल का पेड़ पैदा होता है, ऐसे भगवान कहते इमली का बीज मैं हूँ, पीपल का बीज मैं हूँ, आम का बीज मैं हूँ, जगत का बीज मैं हूँ। तो ये जगत रूप से साक्षात जगदीश है। सत्संग इतना ही है कि ये जगत जगत हमने मान रखा है, यही अज्ञानता है। तो सत्संग में क्या जागरूकता हुई कि जगत नहीं है, बोले साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया, पूरा सत्संग हो गया। ये बात स्वामी जी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के ऑटोबायोग्राफी के अंदर पढ़ा कि जो मनुष्य का शरीर ये
एयर, फायर, सोइल, स्काई एंड वाटर 5 तत्वों से मिलकर बना, तो कहते हैं ये 5 तत्वों का भी मनुष्य को गुलाम नहीं होना चाहिए। ये जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी भगवान है। सदुपयोग तो हर चीज का करना है। देखो एक बात बताऊं कि जैसे जेम्स वाट ने, मैंने सुना रेलगाड़ी बनाया, जेम्स वाट ने रेलगाड़ी बनाया, तो जेम्स वाट जिस समय रेलगाड़ी बनाया कि क्या इतनी स्पीड में गाड़ी चलती होगी? क्या उसमें एसी लगा था? क्या लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था थी? मैंने सुना कि इतनी आवाज थी कि लोग भागते कि भूत आया, भूत आया। तो अब उसमें एसी भी लग गई, कितना ठंडा रहता है गर्मी के दिन में, और लैट्रिन की व्यवस्था हो गई, और स्पीड कितनी तेज हो गई। देन किसकी है? जेम्स वाट की। परंतु जेम्स वाट के रेलगाड़ी में चढ़ेंगे कि अब के रेलगाड़ी में चढ़ेंगे? बोलो भाई, जेम्स वाट वाले रेलगाड़ी पसंद करेंगे कि आज एसी वाली गाड़ी पसंद करेंगे? तो स्वामी जी महाराज जी ने सबको पीछे छोड़ दिया। स्वामी महाराज जी ने उसमें एसी लगा दिया। देन तो सब संत महात्माओं की है, जितने महापुरुष हुए सबकी देन है, परंतु स्वामी महाराज ने एसी बैठा दिया। क्या ओहो, सब रूप में परमात्मा, सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ, और अभी अभी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। तारानगर में कथा हुई, तो मैं निकलने वाला था 8वें दिन, तो एक सज्जन आए, बोले 7 दिनों में मेरे को सबसे बढ़िया बात मिली कि पैंट शर्ट के बेस में दुर्लभ महात्मा बन जाओ। एक तो कहा जाए घर छोड़ो, फैक्ट्री छोड़ो, दुकान छोड़ो, बड़ा मुश्किल काम है। पति को छोड़ो, पत्नी छोड़ो, बहुत कठिन काम है। परंतु छोड़ना कुछ नहीं है, केवल भाव बदल दो, दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ये स्वामी महाराज जी कमाल है। ये महाराज जी खोज है, 90 सालों खोज है, 80 सालों का। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, कहते हैं तो डबल एमए है, हम तो पीएचडी है, डॉक्टर लिखने लग जाते हैं, पीएचडी की है। तो 10 साल 15 साल पढ़ाई किए तो डॉक्टर की उपाधि मिल गई, डबल एमए हो गए। और स्वामी महाराज जी के 80 सालों का अनुभव है। 80 सालों तक वो भूखे प्यासे रह करके, त्याग तपस्या करके बातें उन्होंने खोज करके समाज को दिए। तो जानकार की मानो, अनजान की बात मानेंगे तो उलझेंगे, और जानकार की बात मानेंगे। और महाराज जी ने कहा हमारी बातों कोई काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? कि हमारी बातें गीता की बातें हैं, और गीता जो है भगवान की वाणी है। तो गीता, रामायण, भागवत जो कहती है उस बात को पकड़ो। दिल्ली में एक पुराने सत्संगी महाराज जी के, तो हमारे कमरे में 1 घंटे सत्संग किए। तो उन्होंने कहा कि लकड़ी का सिंहासन को भगवान कैसे माने? चेतन को तो भगवान मान ले, जड़ को भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा चलो ये सिंहासन है, कहाँ से आया? वो लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। वो बीज कौन बने? गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूताना, वो सबका बीज मैं हूँ। तो भगवान ही है साक्षात, सिंहासन के रूप में साक्षात भगवान ही है। महाराज जी ने कहा कोई मकान बनाते हैं तो बजरी, चूना, सीमेंट, गारा, मिट्टी, पता नहीं कितने वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। परंतु जगत जब भगवान ने बनाया तो कहीं से मसाला मटेरियल नहीं बनाया, बन गए आप अकेले। भगवान अकेले ही सब बन गए। तो खंबे के रूप में साक्षात भगवान है, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान है, दरी के रूप में साक्षात भगवान है, पंखे के रूप में साक्षात भगवान है। ये गीता का असली ज्ञान है, और इससे बड़ा कोई ज्ञान है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं। और पहुँचे पहुँचे एक मत, सब संतों ने वही पहुँच के कहा। कबीर दास जी ने कहा खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब देख लो, इन्होंने अपनी बात बताई कि मैं तो डिप्रेशन में था, और अग्रेशन क्या होता है? अच्छा, गुस्सा बोलते हैं। अच्छा, गुस्सा भी था। अब पत्नी डांट भी लगावे तो बोलो भगवते न, बस सारा गुस्सा खत्म।
बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा अपने कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात। डिप्रेशन, अग्रेशन सब खत्म हो जाए।